आज मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मेरा का शिव भगवान। जैसे बाबा कहते हैं, वैसे तो लोग कहते हैं हम सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान का, लेकिन भगवान के बच्चे बनना मतलब बच्चा कौन होता है? जो भगवान के कहे पर चले। आज तक हम भगवान के कहने पे चलते हैं। गीता में तो लिखा है काम शत्रु है। अगर ये ग्रंथ शास्त्र या जो भी लोग सुनाते हैं, अगर ये भगवान की बातें सुनाते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हम जीवन में मानते नहीं चल रहे। अगर आप भगवान के बच्चे हो तो रोज सुबह को उठ के भगवान को गुड मॉर्निंग करते हो कि पहले अपने देहदारी माँ बाप या देहदारी संबंधी याद आते। अगर आप भगवान के बच्चे हो, सब कुछ भगवान का है, तो कभी आपसे पैसे खर्च करते समय भगवान से पूछा है कि बाबा मैं ये पैसे इतने खर्च कर सकती हूँ? तो हम सिर्फ भक्ति मार्ग में कहते हैं, लेकिन वो अमल में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि पता नहीं होता है ना भगवान कौन है। यहाँ तो बहुत भगवान बन पड़े, यहाँ तो इतनी सारी मूर्तियाँ, इतनी सारे अलग अलग तरीके से भगवान को मानते हैं। फिर आजकल तो देहधारी भगवान भी बहुत निकल गए, प्रकृति के तत्व भी भगवान हो गए। कौन है भगवान? किसके कहने पे चलते हैं? क्योंकि अभी तक हमें यथार्थ भगवान का परिचय नहीं था। सिर्फ मुख से कहते हैं तो माता पिता हम बालक के लिए, लेकिन भगवान कौन है पता नहीं। लेकिन अब हमें जब ये परिचय मिलता है ना कि मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में आत्मा का पूरा परिचय, परमात्मा का पूरा परिचय, और रोज रोज जो हम ज्ञान सुनते हैं, अगर तो ये निश्चय हो गया कि बरोबर, क्योंकि देखो इस ज्ञान की भाषा बिल्कुल अलग है। ये ज्ञान आप अच्छे से सुनोगे, समझोगे, तो ऐसा ज्ञान आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। किसी ज्ञान में आपको ऐसे नहीं बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो। मुझे मतलब भगवान स्वयं कहते हैं। वहाँ तो लोग भगवान के बारे में बताते हैं, यहाँ तो स्वयं परमात्मा आके कहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहते। जब हम ऐसी भाषा सुनते हैं ना, तो हमें निश्चय हो जाता है। फिर जब निश्चय हो जाता है मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा, और वही आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मत दे रहे हैं, तो जो आत्माएं परमात्मा को अपना बाप मान के, अपना टीचर मान के, अपना सतगुरु मान के चलती है और उनकी मत को अपने जीवन में धारण करके चलती है, जितना भी परसेंट, जितना भी आप कर सकते हो। माँ बाप का कहना, बच्चे जितना कर सकते उतना ही करते हैं। सब बच्चे पूरा थोड़ी कहना मान सकते हैं। फिर माँ बाप भी कहते चलो आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। जैसे बाबा भी हमें मत तो सब प्रकार की दे रहे हैं, हर काम के लिए दे रहे हैं जीवन, लेकिन आप जितना धारण कर सकते, अगर आप जितना भी धारण करके चल रहे हो, मतलब आप भगवान की फैमिली के मेंबर हो, आप ईश्वर के कुल के हो। तो जैसे कहते हैं ना माँ बाप कि हमारे कुल की लाज रखना, हमारा नाम बदनाम नहीं करना, ऐसे क्योंकि अब हम डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बनकर उनकी बातों सुनकर उनको जीवन में धारण करके चलते हैं, तो परमात्मा भी हमें कहते हैं कि बच्चे अब मेरा बनने के बाद विकार में नहीं, विकार के वश होकर कोई काम नहीं करना, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, न ईर्ष्या, न द्वेष, न घृणा, रोना, भूखना। अगर आपको करना पड़ता है क्रोध, लोभ, मोह, तो बाबा को बता दे, बाबा आपने तो बोला है लेकिन आपसे होता है नहीं होता है, या आप करना चाहते हो आपसे नहीं हो रहा, या आप करते हो लेकिन आज गलती हो गई। फिर रोज रोज ना, क्योंकि हम अभी ईश्वरीय फैमिली के, परमात्मा की नजर आपके ऊपर है, तो आप सारा दिन में आप जो कुछ भी करते हो, तो सब हमें बाबा को बताना चाहिए।
जब भी आपको फ्री टाइम हो, रात को बताओ, सुबह को बताओ, दिन में बताओ, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपाना। जो भी बातें होती है ना, क्योंकि अब हम उनकी फैमिली के हैं तो उनकी भी नजर रहती है। आप अगर अभी भी दुखी परेशान किसी बात के लिए होते हो तो उन तक भी आपका दुख पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मुझे याद ही नहीं कर रहे, तो मैं उनकी मदद कैसे करूं? क्योंकि बाबा के पास अपना शरीर नहीं है ना, वो तो हमारी मदद मन बुद्धि द्वारा ही कर सकते हैं। तो जब हम उनको मन द्वारा याद करेंगे तभी वो बुद्धि में हमारी शक्ति भरते हैं। तो यही मदद है परमात्मा, हमारी बुद्धि में ज्ञान गुण शक्तियों को भरना। तो हम जब यूज करेंगे तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो अब हम कौन सी फैमिली के हैं? ईश्वरीय फैमिली। अभी जो भी बच्चे ईश्वर की फैमिली में है ना, वो सब क्या कर रहे हैं? आगे के युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखो आज दुनिया में लोग अपने इसी जीवन के लिए जीते हैं। बच्चा पढ़ाई करेगा इसी जीवन के लिए, बड़ा होके कमाई करेगा इसी जीवन के लिए, गृहस्थी बनाएगा, बच्चे आदि पैदा करेगा इसी जीवन के लिए। फ्यूचर के लिए कुछ है? फ्यूचर के चलो कोई दान पुण्य कर लेगा, कोई अच्छे कर्म करेगा, वो भी एक जन्म के लिए। वो भी अगर उसने सबको बता दिया कि मैंने इतना दान किया है, शो ऑफ कर लिया, तो सब यहाँ का यहीं खा लिया। ऐसे भी होता है, आपने कुछ दान किया, आपने सबको बताया ना, उन सबने आपको अप्रिशिएट किया, आपकी तारीफ की, और आपने उस तारीफ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने इतना अच्छा काम किया। मतलब आपने जो दान किया था वो यहाँ ही आपने अच्छाई द्वारा एक्सेप्ट करके खा लिया, तो खत्म हो गया। अब आपको दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। तो लेकिन आप सोचो, हमें परमात्मा ने अपने फैमिली मेंबर क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा हमें नेक्स्ट ये एक जन्म और नेक्स्ट जो आने वाले 20 जन्म, टोटल 21 जन्मों के लिए हमें पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और कमाई भी करा रहे हैं। मतलब अभी तक तो हम इसी जीवन के लिए पढ़ाई करते थे, कमाई करते थे, लेकिन भगवान जो है ना, वो हमें आगे के जन्मों के लिए अभी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आगे के जन्मों में हमें अच्छी वैसी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषा सीखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आगे के जन्म में जो राजाई चलेगी या जो कुछ भी ऐसा जो भी काम करना होगा ना उस दुनिया में, 2 युगों में, उनकी सब शिक्षाएं हम अभी ही अपनी आत्मा में धारण कर रहे हैं। आगे की पढ़ाई सिर्फ यही होती है, ड्राइंग, प्लेइंग, खेल खेल में सब कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ जरूरत ही नहीं होती है किसी बात की। वहाँ कोई भी यहाँ पे तो कुछ काम वाम करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए सब इन पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, साइंटिस्ट वगैरह कुछ नहीं चीजें, टेक्नोलॉजी साइंस में ऐसे निकालते रहते हैं। वह सब कुछ हमारी आत्मा में पहले से ही होगा, हमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी जो हम आत्माएं, बाबा के कई बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर, साइंस वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो आपका ये सारा जो भी आपकी आत्मा में जो संस्कार है ना, सब चीजों को कैसे करते हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है, तो सब ऑटोमेटिकली आत्मा वहाँ करती जाएगी, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। भाई वहाँ पे घर, आप लोगों को घर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो बाबा के बच्चे इंजीनियर है ना, उनकी ये पढ़ाई जो उनकी बुद्धि में है, कैसे कैसे बनाना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ इमर्ज होती है। वो एकदम फ्री खेल के, बस भाषा और राजा ही थोड़ा चलाने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, बाकी और मत मौज है। तो अभी हमें बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अभी बाबा की पढ़ाई में ना सब प्रकार की पढ़ाइयाँ आ जाती है। अगर आप इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको सब प्रकार की नॉलेज आपकी बुद्धि में आती जाएगी। तो बाबा कहते हैं अभी जो बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, ये कितने जन्म तक कायम रहेगा? 21 जन्म।
और अभी हम जितना ये ज्ञान सुन के धारण करके अपनी बुद्धि में जितने भी ज्ञान रतन भरेंगे ना, ज्ञान गुण शक्तियाँ, और औरों को भी बांटेंगे, उतना हमें धन संपत्ति भी ऑटोमेटिकली मिलेगा। वहाँ कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वहाँ सड़क के जहाँ रेती होती है ना, वहाँ सड़क पे सोना बड़ा होता है, और आप बड़ा बहुत सारा होगा, इतना चाहे कोई उठा सके, लेकिन आत्मा उतना ही उठाती है जितना अभी वो आत्मा परमात्मा से ज्ञान करता है, क्योंकि लोग तो होगा ही नहीं। तो यहाँ भी देखो कहीं कहीं चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन जिस आत्मा में लोभ नहीं होता है ना, और सब पीस छोड़ देती है कि जिसको जितना चाहिए ले लो। जिस आत्मा में लोभ नहीं होगा वो उतना ही लेगी जितना उसको उसके काम में आएगा। वहाँ पे भी ऐसी है। 21 जन्मों के लिए पढ़ाई और कमाई हो रही है, तो सोचो लोग एक जन्म के लिए, उसे गारंटी नहीं होता है। कोई पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ देता है, कोई जॉब करते करते शरीर छोड़ देता है, एक जन्म की गारंटी नहीं है। लेकिन सारा दिन कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अच्छे से धंधा कर रहे हैं, और यहाँ भगवान 21 जन्मों के लिए पढ़ाई और कमाई कर रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं दे। क्यों? क्योंकि अभी तक निश्चय नहीं हुआ है, समझ नहीं आई है ना। आत्मा को समय की पहचान हो जाए ना कि समय क्या चल रहा है। बाबा को छोड़ने को नहीं बोल रहे, बाबा नहीं बोल रहे आप सब कुछ छोड़ के ये पढ़ो, मेरे को याद करो। बाबा तो सिर्फ यही कहते हैं ना कि आपने जो मेरे से ज्ञान हम रोज रोज बाबा से सुनते हैं ना, वो हमें अपनी बुद्धि में रखना है और कर्म करते बाप की याद में रहना है, बस। और क्या, इतना ही करना है ना। इस पढ़ाई में भी तो ध्यान देना है ना कि हमें बाबा ने, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, बाबा की पढ़ाई कहाँ कहाँ काम में आएगी। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें पुरानी रीति बात नहीं करनी। बाबा ने हमें किस रीति बात करने के लिए बोला है? पहले पहले तो उनकी आत्मा में दी, फिर उस आत्मा से बाबा की याद में रहकर जो बात है शॉर्ट में बोल, ज्यादा नहीं बोलना है। ये है बाबा की पढ़ाई। पढ़ाई को बुद्धि में रखो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। एक अगर बड़ी बात है तो छोटी में खत्म कर दो, छोटी है तो एक दो शब्दों में बस बता दो। आप उनकी आत्मा देखकर उनसे बात करोगे ना, तो उस आत्मा को समझ में आ जाएगा आपके एक शब्द से, इशारे से। तब तक में इशारे की भाषा चलती है। देवी देवताएं इशारे से बोलते हैं, कम बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। यही पढ़ाई है ना। इसकी पढ़ाई पे तो ध्यान देना। सारा दिन हम बैठ के मुरली सुने या बाबा को याद करें, वो नहीं। पढ़ाई क्या है? कर्म करते हुए मुझे कैसे बोलना है, कैसे संबंध में आना है। बाकी आपका जो डेली का काम है, खाना वाना बनाना है, जो कुछ भी आप ऑफिस का काम करते हुए या घर का, वो तो आप करोगे ही सही। सिर्फ आपको संबंध कैसे निभाना है, बोलना कैसे, कर्म कैसे करना है। जैसे आप खाना भी बनाते हो तो पहले किस रीति बनाते थे? टीवी चल रही है, फोन पे बात कर रहे हैं, मन में कोई और विचार चल रहे हैं, बस मुझे ही खाना बनाना है, या फिर और कोई बात ऐसी वैसी, या कोई किसी को डांटेंगे और खाना बनाएंगे, ये करेंगे। अब ऐसे नहीं बना। खाना बनाते समय बाबा की याद में बनाना, जल्दी भी बन जाएगा। आपको फोन पे किसी से बात करनी है, 1-2 घंटे तक लगे रहते हैं। उनकी प्रॉब्लम वो सुना रहे हैं, जो भी है। फोन जब आए, बाबा को याद करो, बाबा की याद में उनसे बात करो। अगर कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं तो अपने मत अनुसार उनको राय नहीं सोचो, बाबा ने मुझे क्या बोला है, इनकी ये प्रॉब्लम है तो क्या। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मन ही मन में बाबा को बोलो, उस आत्मा को ब्लेसिंग दो, जितना हो सके शॉर्ट में बात खत्म करो। तो इस तरीके से हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाबा की याद में रहकर बाबा की साथी बना के बाहर जाने, किसी से बात कर रहे हैं तो पहले की आत्मा की तरफ देखिए बाबा को। यही हमारी पढ़ाई है
ये जब हम अपने कर्मों में ले आएंगे ना हर एक धारणा, तो हमारी आदतें, हमारे संस्कार, हमारी बोलचाल सब सुधरती जाएगी। जिस आत्मा की संबंध, व्यवहार, बोलचाल, कर्म, मन की विचार सबसे वैसे एक्यूरेट हो जाएंगे ना, जैसे बाबा हमें सिखा रहे हैं, उसको वहाँ पे ज्यादा धन संपत्ति मिलेगी। लक्ष्मी नारायण को इतनी धन संपत्ति क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ऐसा अभी यहाँ पे पढ़ाई करके अपने आप को सिखा के पूरा बनाया। ये बाबा जैसे बोल रहे हैं, हम इन आंखों से वैसे ही देखें, बाबा जैसे बोलते हैं हम इस मुख से वैसे ही शब्द बोले, कानों से वही सुने, कर्म वैसे ही करे। एक्यूरेट किया उन्होंने, इसीलिए तो नंबर 1 गए। उसके फलस्वरूप उनको सत्य की राजधानी मिली, फर्स्ट किंग एंड क्वीन। सोचो, तो और कुछ नहीं करना है इस पढ़ाई में, यही करना है। जैसे कि कोई स्कूल कॉलेजेस में भी फर्स्ट रैंक आती है, या जॉब में भी जो लोग काम करते हैं, किसी की अच्छी जॉब लगी, किसी की अच्छी नहीं लगी, इस बेसिस से उनके पर्सनालिटी तो देखते हैं ना, उनकी बोलचाल। इंटरव्यू में तो मैं यही देखते हैं, फिर काम तो जो करेगा वो कुछ सिखाते हैं। तो यही हमें भी सीखना है, यही हमारी पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं अब इस पढ़ाई पे भी ध्यान दो। अब पुरानी रीति हमारी चाल चलन नहीं होनी चाहिए। जो चेक करो आज मुझ आत्मा में क्या चेंज आए। अच्छा, बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की पढ़ाई अनुसार आज मुझ में क्या अच्छी बात आई। क्या करना है, अपनी कोई न कोई बुराई, कमजोरी या जो कुछ भी है, दुख की बातें सारा दिन आपके मन में चलती रहती है, आपको ज्यादा बोलने की आदत है या कुछ भी ऐसा, तो मुझे आज ही खत्म करना है। मॉर्निंग से ही टारगेट रखो, आज मुझे सारा दिन अपना कोई भी संस्कार, उसके वश कोई काम नहीं करना। ऐसे ऐसे करके रोज अपने अंदर चेक करके चेंज करते जाओ, फिर रात को चेक करो। बाबा कहते हैं देखो, लोग सोचते हैं ये ग्रहण जो लगते हैं ना, क्या होता है सूर्य ग्रहण वगैरह में, कोई 3 जने या ऐसे 4 जने, ऐसे 3 जने लाइन में आ जाते हैं, तो उसकी रोशनी को ढक देते हैं। सूर्य ग्रहण था, चांद ने सूर्य की रोशनी को ढक दिया, तो वो पृथ्वी पर नहीं आ पा रही। ऐसे क्या होता है, असली जो बाबा बता रहे हैं ग्रहण मतलब क्या होता है, ये तो मूव करते रहते हैं, कभी कोई किसके बीच में आ जाएगा, कभी कोई इससे कुछ होता हो रही है। वो तो हाँ हार्मफुल रेज होती है, क्योंकि लोगों ने इतनी सारी सैटेलाइट बना के रखी है ऊपर, कुछ न कुछ। जैसे आप देखो सूर्य से किरणें आती है, तो हीट की किरणें आती है, अब वो उसमें विटामिन डी भी होता है, कुछ कुछ और भी चीजें होंगी, जो कई चीजें अपनी बॉडी को सूट करती नहीं करती। कभी कभी वो रेंज ज्यादा हो जाती है तो हार्मफुल होती है, और कभी कभी, और वो हार्म पहले तो नहीं थी, अब क्यों हुई है, क्योंकि इतनी सारी सैटेलाइट लोगों ने खुद ने ही स्पेस में रखे हैं। आए दिन रॉकेट भेज रहे हैं, रॉकेट कहीं वहाँ पे ब्लास्ट हो जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें भी तो इफेक्ट करेंगी ना अलग अलग ग्रहों पे, दूसरे प्लैनेट, जिसके कारण अर्थ पे हार्मफुल रेज आ रही, जिसके कारण हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेचर में प्रॉब्लम हो रही है। तो लोग उसका फिर जो भी स्टडी करते कि फिर कुछ अपने मन से कुछ ऐसी बातें निकाल देते, तो लोग भर जाते ये क्या हो रहा। लेकिन साइंस वाले अपना नहीं बता रहे कि कितना इन्होंने ऊपर भी कितना डिस्ट्रक्शन किया है। जो प्लैनेट सत्युग में सब कुछ कार्य अनुसार चलता है, सत्युग में ना बारिश होगी, ना ज्यादा गर्मी, ना गर्मी होगी, ना ठंड होगी, सदा भारी मौसम चलता है। सब प्लैनेट कार्य अनुसार चलते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे द्वापर युग से, जो द्वापर युग में तो इतना नहीं था, ये तो अभी कलयुग में इतना साइंस ने ज्यादा ये सब किया है। लेकिन द्वापर युग से ये विकारों के वश होकर जो मनुष्य आत्मा ने कर्म करना शुरू किया ना,
इससे हमारी आत्मा पर विकारों का, बुराइयों का कालापन चढ़ता है। असल में ग्रहण क्या है? चलो सब सिखा। असली में बाबा कहते हैं आपकी आत्मा के ऊपर कालापन चढ़ा हुआ है। कालापन को लोग ग्रहण कहते थे, असल में हमारी आत्मा के ऊपर ग्रहण चढ़ा हुआ है। कौन सा ग्रहण चढ़ा हुआ है? विकार, बुराइयां, आसुरी स्वभाव, संस्कार, इन सब का दान दोगे ना तो आपकी आत्मा में से ग्रहण छूटेगा, तो आपकी आत्मा चमकता हुआ हीरा बन जाएगी, बेदाग हीरा। हमारे देखो हम कहते हैं ना, पहले मेरे में सहन शक्ति थी, अब नहीं। तो सहन नहीं होता है तो क्या होता है? फिर मैं उल्टा छोटा बोल देती हूँ, ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। तो मतलब अब उस बुराई ने आपकी सहन शक्ति को ढक दिया। पहले आप सहन शक्ति का सहनशील थे, आपके सहन शक्ति थी। पहले आप शांत रहते थे, आपके शांति की शक्ति थी। फिर अब सारे गुणों और शक्तियों और समझ को किसने कवर कर लिया है? इन विकार बुराइयों ने। जैसे चांद सूर्य की ग्रहण को ढक देता है, ऐसे हमारी आत्मा में भी गुण, शक्तियाँ, ज्ञान है अभी भी, लेकिन वो कौन से कालेपन से ढक गई है? इस विकार, बुराइयां, आसुरी स्वभाव, संस्कार से ढक गई है। कालापन चढ़ गया। कृष्ण जी के सूरज की काली क्यों दिखाते हैं देवी देवताओं की? क्योंकि उनकी आत्मा भी पहले गोरी थी, अर्थात इन विकार बुराइयों से मुक्त थी। अब कृष्ण जी की आत्मा के ऊपर भी इन विकार बुराइयों का ग्रहण चढ़ गया है। कहते हैं ना, उनको सांप ने डसा। कौन से सांप ने डसा? विकार बुराइयों ने ही उनकी आत्मा के ऊपर कवर, अपना राज्य बना दिया है। ये कृष्ण जी की आत्मा काली होगी, असल में उनकी सूरत काली नहीं है। सूरत तो जैसी कलयुगी दुनिया में सबकी होती वैसी होती, किसी किसी की काली होती, किसी की कैसी होती कैसी। लेकिन ये जो कालापन है ना, ये किसका कालापन है? विकार का कालापन। कृष्ण जी की आत्मा के ऊपर विकार बुराइयों का कालापन चढ़ा हुआ है। तो ये कैसे उतरता है? जब अब संगम युग पे जब परमात्मा आते हैं, जब बाबा जब आते हैं सृष्टि पर, तो जैसे जैसे हम आत्माएं खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, तो परमात्मा की किरणों से हम आत्माएं विकार बुराइयों के कालेपन से मुक्त होती जाती है। हमारे ऊपर जो ये विकर्मों का बोझा है, पाप कर्मों का बोझा है, सब प्रकार के कालेपन हमारी आत्मा में से साफ हो जाएंगे। हमारी आत्मा चमकता हुआ हीरा बन जाती है, बेदाग हीरा। तो कैसे करना है? बाबा को याद करना और मन में ना रोज संकल्प करो। तो आपको तो पता ही है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं। सब में होती है, कोई ना कोई बुराई सब में ही है। तो रोज रोज हमें चेक करके, आज मैं बाबा को याद करूंगी और मेरे ऊपर जो ये विकार बुराइयों की लेप शेप कालापन है, इसको मैं खत्म कर दूंगी। तो रोज रोज जब हम याद करते जाएंगे ना, तो हमारे आत्मा ग्रहण से मुक्त हो जाएगी। अच्छा, मीठी मीठी सकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया की क्रोध मुक्त बनो। बाबा कहते हैं ये हमारा ब्राह्मण जन्म है ना, क्योंकि अभी शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा जन्म दिया है, ज्ञान दिया है। तो ये शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हमारी फैमिली होगी। हम कौन हो गए? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। मतलब ये ईश्वरीय परिवार भी है
और ब्राह्मण परिवार की है। तो बाबा कहते हैं हमारा ये ब्राह्मण जीवन में अगर हम सदा सुखी रहना चाहते हैं तो हमें ना क्रोध जीत बनना है। आप ये पक्का अपने अंदर प्रॉमिस कर लो कि चाहे कोई मेरी इंसल्ट करे, चाहे कोई मुझे गाली दे, लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे रोब भी नहीं दिखाना है, क्योंकि रोब भी ना क्रोध का अंश होता है। ऐसे नहीं, क्रोध तो कई लोग बोलते हैं ना कि क्रोध तो करना पड़ता है, नहीं तो काम कैसे चले। कई लोग बोलते हैं बच्चों के ऊपर क्रोध तो करना पड़ता है, रोक तो रखना पड़ता है, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। परंतु आप आज सोचो, आज अगर आप बच्चों को या किसी को भी आप क्रोध के वश होकर, रोग के वश होकर संभालने की कोशिश करते हो तो संभलते हैं। एक दिन मानेंगे, 2 दिन, फिर तीसरे दिन वैसे हो जाते हैं, फिर आप क्रोध करोगे। तो परमानेंट इलाज करो ना, परमानेंटली उस आत्मा में हम इतनी शक्ति और समझ भर दें तो वो समझ जाएगी, उससे शक्ति आ जाएगी, फिर वो डेली वो गलती करेगी ही नहीं। तो आपको भी क्रोध नहीं करना पड़ेगा रोज रोज। इसके लिए क्या करना है, खुद को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके उसकी आत्मा की तरफ देखो और जितना हो सके ना उस आत्मा को प्यार दो। वो जितनी गलती करे आप उतना प्यार दो, उतना प्यार से बोलो। बाबा कहते हैं आत्मिक प्यार से, शांति से। देखो ये भगवान की वामा वाक्य, शिव भगवान वाक्य से बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा कह रहे हैं। हम आत्माओं के बाप हमें कह रहे हैं कि बच्चे आप आत्मिक प्रेम से, शांति से हर आत्मा से बात करोगे ना, मेरा बच्चा नहीं समझो। अगर देह का वहाँ के मेरा मेरा कर रहे हो ना तो आपका वो नहीं मानेगा। आप उसकी आत्मा को देखो, उसको उसके बाप परमात्मा को याद करके उसको आत्मिक प्रेम दो, शांति से उसको कुछ भी समझाओगे ना, वो आत्मा जरूर आपका कहना मानेगी। क्रोध से काम बिगड़ता है। क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझ के आज हमें क्रोध को दान दे दो बाबा को। तो कोई चीज खराब होती है ना तो कहते हैं ये चीज बहुत खराब है, मैं आज से इसको यूज ही नहीं करूँगी, इससे मेरा बहुत नुकसान किया है। ऐसे ही है ना, वैसे तो सारे विकार बुराइयां हैं, पर आज जब बाबा मुख्य क्रोध के लिए बोल रहे हैं तो वैसे ही है ना, आप समझ जाओ। जैसे वो बच्चा नहीं समझ रहे है ना कोई बात, इससे हम भी नहीं समझ रहे। हम भी जानते हैं ये क्रोध अच्छा नहीं होता, फिर भी रोज रोज करते रहते। तो आप समझ जाओ कि बस अब क्रोध बहुत गंदी चीज है, अब मुझे इसके वश होकर कोई काम नहीं करना है। क्रोध मुक्त माया जीत बनना है। माया अर्थात सब विकार बुराइयों को भी छोड़ना है। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएंगे। आप अपने सोचने के तरीके को अच्छा बना दो। ये भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत समय से आदत पड़ी हुई है ना व्यर्थ नेगेटिव सोचने की, तो अच्छा सोचने की भी आदत डालनी पड़ती है। आप कल से देखो, कल से आप सुबह से व्रत रखना कि आज मैं कुछ भी फालतू नहीं सोचूंगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगी। तो रात को चेक करना कि मैंने कुछ भी व्यर्थ सोचा, क्या मैंने किसी की गलती पे ऐसे सोचा, ये तो है ही ऐसी, रोज रोज गलत करती है ऐसे वैसे, कि उसके भी अच्छा सोचा। समझो आपके आसपास जो भी आप काम करते हैं, जिनसे भी आप उनका ऐसा कोई ऐसा संस्कार है जो आपको पता है वो ऐसे ही करते हैं, तो कल से हमको ऐसे नहीं बोलना कि ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। कल से पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना। वैसे तो अभी से ही करना, लेकिन फिर भी आप कल से सुबह से व्रत रखना कि मुझे अब किसी के भी वीकनेस बुराई के बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये ऐसा है, इसका ऐसा संस्कार है, नहीं,
ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये सब अच्छे हैं, सब अच्छे ठीक हो जाएंगे, खत्म। तो आपकी अच्छी सोच से वो भी ठीक हो जाएंगे, ये बाबा हमें कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।